वक्फ बोर्ड बिल को लेकर तमाम जगह लोग उपद्रव मचा रहे हैं, खास करके पश्चिम बंगाल बंगाल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि वक्फ बिल बोर्ड पाकिस्तान के अंदर नहीं मेरे भाई, बांग्लादेश में भी नहीं है, म्यांमार में नहीं है, इनके 56 देश है, कहीं नहीं है, हिंदुस्तान में। और ये सब जो हुआ ये नेहरू की वजह से हुआ है। अब सरकार ने संशोधन किया है, बहुत अच्छा किया है। मोदी जी का, अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन संशोधन किया, फिर भी हम धन्यवाद करते हैं। इस पर सरकार को कतई पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। धारा 370 हटाई, पूरा देश मोदी जी के साथ, भाजपा के साथ था। राम मंदिर बनवाया, पूरा देश राममय हो गया था। वक्फ बिल बोर्ड में जो संशोधन किया, बहुत धन्यवाद है। और जो बंगाल के अंदर हो रहा है ना, ये मुमताज बानो जो करा रही है, ये केवल और केवल हिंदुओं को ख़त्म करना चाहती है। ये बहुत बड़ी साजिश बंगाल के अंदर चल रही है, इसलिए ये हो रहा है। बंगाल के अंदर या तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या फिर बंगाल में आर्मी के हवाले बंगाल को कर दिया जाए। मुमताज बानो आपने नाम लिया, तो ये कौन है मुमताज बानो? जो हिंदुओं को मरवाना चाहती है। बंगाल के अंदर एक दूध मुहे बच्चे को लेकर के एक महिला रात के अंधेरे में निकलती है, क्या उसको दिखाई नहीं देता? क्योंकि मुमताज बानो का कोई भतीजा भाई नहीं मरा उस दंगे में, केवल हिंदू मरे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। इसको किस प्रकार से रोका जाए और जो लोग ये कर रहे हैं उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या आर्मी के हवाले बंगाल को कर देना चाहिए भाई, केवल आर्मी बचा सकती है, या राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर लगा देना चाहिए। पाकिस्तान को क्या वो पाकिस्तान बनाने की साजिश है? ये बांग्लादेश बनाने की साजिश, नया पाकिस्तान बंगाल को बनाना चाहती है मुमताज बानो। और दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार आजकल देखा जा रहा है कि रील्स या फिर उसके चक्कर में, आपने एक बयान भी दिया था, रील्स के चक्कर में महिलाएं जो, देखिए, मेरठ के अंदर 15 टुकड़ों में अपने पति को पैक कर रही है। मेरा देश, मेरे देश की संस्कृति और सभ्यता तो पति को परमेश्वर बताती है। यहाँ टुकड़े टुकड़े करने का मतलब बोरे में पैक करना हरियाणा में, ये सब रील के चक्कर में पति की लाश पड़ी, वहीं पर मांग में सिंदूर भर रही है। ये पश्चिम की संस्कृति के संस्कार, ये बहुत दुखदायक, पीड़ादायक हो रहे। बेटियों की सुनवाई हर जगह हो रही मेरे भाई, बेटों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बेटे भी पीड़ित है, तो सरकार से मैं निवेदन कर रही हूँ, और ये केवल और केवल भाजपा की सरकार में संभव है कि जैसे महिला आयोग बनाया गया वैसे ही पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। बेटों को भी हमें सुरक्षित करना है। बेटे नहीं बचेंगे तो फिर आने वाला भविष्य कैसा होगा? इसीलिए अच्छा, रील्स की आपने बात की, तो ये किस प्रकार माहौल बिगाड़? हरियाणा के अंदर रील बनाने के चक्कर में, रील बना रही थी जिसने हरियाणा भिवानी के अंदर एक अपने पति को मार करके जो हत्या की है, वो रील बनाने वाली तो थी। और जिससे मिलकर के, जिस प्रेमी के चक्कर में, बॉयफ्रेंड के चक्कर में, दोनों ने जो बॉयफ्रेंड से मिलकर के उसकी हत्या की है, वो रील बनाने वाली तो थी। दीदी, एक और सवाल है, बरेली में मौलाना तौकीर रजा हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ विरोध करते हैं और भड़काऊ भाषण भी देते रहते हैं। अभी हाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे और योगी आदित्यनाथ जी को भी उन्होंने अपशब्द कहा। उनका कहना है कि मदरसों में मानवता पढ़ाई जा रही है, जबकि जो गुरुकुल हैं उसमें हिंसा। क्या कहेंगे? देखिए, कसाब मदरसे से निकला था ना,
ये जितने आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर मिलते हैं सभी मदरसों के प्रोडक्ट होते हैं, मदरसों से निकलते हैं। एक भी गुरुकुल का जरा मुझे बताएं हिंदुस्तान के अंदर। ये तोकी रजा ये खुद आतंकवादी है, इस पर आतंकी जैसे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए, इस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। दीदी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, तमाम मुकदमे भी दर्ज हैं और बस हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज बरेली में मांग करती हूँ कि तोकी रजा पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, अन्यथा बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। ये गृह युद्ध की तैयारी करा रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। यदि एक सवाल और उठता है कि लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा, मुस्लिम अगर कहें तो वो भी जनसंख्या को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं यही तो कह रही हूँ कि हिंदुओं को बचाने के लिए सरकारों को ध्यान देना चाहिए। अरे हिंदू नहीं बचेगा तो फिर देश में क्या होगा? सोचो, विचार करो। हिंदू सागर से धीरे 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 पोखरी बन गया, या तो बेचारा वो पलायन कर देता है या फिर वो वैसे भी वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा, वो घटता घटता 2 से 1 पर आ गया। 1 से अब कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। तो सरकार को सोचना चाहिए, हिंदू